हमारी ये आंखें इस दुनिया को देखने में मदद करती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारी आंखें अंदर से किस तरह दिखती हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो हमें आंख इस बॉल शेप में दिखने वाली है और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। और अगर इस आंख को मैं साइड से देखूं तो मुझे ये आंख इस तरह से दिखने वाली है। ये है बॉल वाला पार्ट, ये है कलर्ड वाला पार्ट और इसके ऊपर आंख थोड़ी उभरी सी हुई होती है बाहर के साइड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कलर्ड पोर्शन के बारे में। इस कलर्ड पार्ट को कहते हैं आइरिस। जब हम किसी के आंखों के कलर के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो असल में हम उसके आइरिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब अलग अलग लोगों के आइरिस के कलर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब इस तरह क्यों होता है? तो देखें, जब हमारी आंखों के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल वाइट लाइट, तो आइरिस के अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, जो लाइट के पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो इसलिए हमें ये आइरिस ग्रीन कलर की दिखती है। यानी कि जो सामने से हमें आई बॉल नज़र आ रही होती है वो हमें ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों के आंखों में अलग अलग कलर का पिगमेंट होता है और वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी कि ये आंख देखें, इस आंख का कलर ब्लू कलर की है। हमें ये ब्लू कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि इस आंख का पिगमेंट जो है वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस के बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है। सबकी आंखों में ये ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है और इसे हम बुलाते हैं प्यूपल। प्यूपल एक किस्म का छेद होता है, एक किस्म का होल होता है जिसके जरिए बाहर की लाइट आंखों में जाती है। देखें, जो लाइट आइरिस पे पड़ती है वो तो या तो रिफ्लेक्ट होती है या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जो लाइट रेज इस ब्लैक स्पॉट इस प्यूपल पे पड़ेंगी वो अंदर जाके रिफ्लेक्ट होंगी और ये आंखों के अंदर जाके बाहर की चीज़ों की इमेज बनाने वाली हैं और इसी की मदद से हम लोग बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। आइरिस का एक और काम है कि ये प्यूपल की ये जो छेद है इसको प्यूपल कहते हैं। आइरिस का ये काम है कि जो प्यूपल की साइज है इसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, बाहर दिन है, दिन बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो जब बहुत ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों के अंदर प्यूपल के ज़रिए जाएगी तो हमारे आंखों के अंदर जो सेल्स है उसको वो डैमेज कर सकती है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो आइरिस हमारी आंखों का जो प्यूपल है उसको छोटा कर देता है ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाए और हम लोग बाहर की दुनिया को, बाहर की चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। लेकिन जब शाम होती है और लाइट कम होती है तब हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, तो तब आइरिस प्यूपल के जो होल है उसको बड़ा कर देता है ताकि हम लोग अच्छी तरह से देख पाएँ। तो यानी कि आइरिस खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब ज़्यादा रोशनी आती है तो पर्दे बंद कर देती है और जब कम रोशनी होती है तो पर्दे खोल देती है। अब यही एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, शीशे के सामने चले जाना है, शीशे के सामने अपनी आंखों को देखना है लाइट के वक्त। जब कमरे की लाइट ऑन हो आप देखेंगे कि आपका प्यूपल छोटा है। जो ही आप लाइट ऑफ करेंगे और आप गौर करेंगे तो आपका जो प्यूपल है वो बड़ा होता चले जाएगा, क्योंकि लाइट जो है वो कम है और आंखों को चाहिए लाइट अच्छे से देखने के लिए, तो इसलिए प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। इसके लिए मैं आइरिस को यहाँ छुपा देती हूँ क्योंकि आइरिस के पीछे एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है लेंस। अब प्यूपल के पीछे, क्योंकि मैंने प्यूपल हटा दिया अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्यूपल के पीछे एक और फ्लेक्सिबल सी चीज़ होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लेंस क्या हेल्प करती है। लेंस हेल्प करती है प्यूपल को चीज़ें फोकस करने में। जैसे कैमरा होता है, कैमरे में हम जब एक चीज़ को क्लिक करते हैं तो वो फोकस कर लेती है। इस तरह लेंस का काम ये होता है कि वो प्यूपल को हेल्प करता है जब हम चीज़ें देखते हैं तो उसको फोकस करने में। अब हम आते हैं इस उभरे हुए पार्ट पे। ये जो आप देख रहे हैं कि आंखों के ऊपर हल्का सा उभरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉर्निया। इसका काम क्या होता है? जब लाइट आंखों में जाती है तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं और फिर अंदर जाती हैं, क्योंकि कॉर्निया सबसे ऊपर होता है। जो पीछे वाला सरफेस आप लोग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रेटिना। ये रेटिना है, यहाँ पर हमें तस्वीर अच्छे से नज़र आती है, हम उसको फोकस करके देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। लेकिन जब हमें फोकस इमेज नहीं मिलती तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो रेटिना है ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पे एक इमेज बनती है।
अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि आंखों में स्ट्रक्चर, आंखों में हम किस तरह से किसी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अब ये ब्रेन की तरफ कैसे जाती हैं, क्योंकि ब्रेन ही बताता है कि क्या हो रहा है। तो दरअसल यहाँ पर नर्व्स होती हैं। यहाँ पर इन नर्व्स को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो जो हम आंखों से देख रहे होते हैं वो दिमाग तक पहुँचाती हैं, और दिमाग हम तक पहुँचाता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो ये है हमारा आई का स्ट्रक्चर। वैसे तो आंखों में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंपल बताया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है कि आंखें किस तरह दिखती हैं और दिमाग तक किस तरह से पहुँचाती हैं।